जिज्ञासा और अभिप्सा के बारे में कुछ विचार आगे। आपको आर पार देखने की ज़रूरत है तो मकान आपको भी सराय दिखाई पड़ेगा। आप चलते फिरते हुए मुर्दे मालूम होंगे, खुद अपने को मुर्दे मालूम होंगे, क्योंकि जो चीज़ मर जानी है वह आज ही मरी हुई होनी चाहिए। जो चीज़ मर जानी है वह हमेशा से मर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन से मर रहा हूँ। एक दिन यह मरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मैं समाप्त हो जाऊंगा। उसे लोग मृत्यु कहेंगे, लेकिन जो देखता है वह जान रहा है कि मैं प्रतिक्षण मर रहा हूँ। नहीं तो मृत्यु घटित कैसे होगी? यह तो मरने का क्रमिक विकास है, ग्रेजुअल ग्रोथ है। वह जो रोज बढ़ती हो रही है मृत्यु की, वही एक दिन मरण हो जाएगा। हम यहाँ बैठे जितने लोग हैं प्रतिक्षण मर रहे हैं। यहाँ घंटे भर हम मर गए, घंटा मर गया हमारे भीतर का। जो जीवन में आर पार देखेगा उसे अनेक बातें दिखाई पड़नी शुरू होगी। जिज्ञासा मुक्त हो और अंतर्दृष्टि की तलाश रहे, और किसी को हम जैसी वह दिखाई पड़ती हो, उसका चेहरा जैसा मालूम पड़ता हो, वैसा ही स्वीकार न कर ले। उसके भीतर प्रवेश करे और देखे तो यह सारा जगत संन्यास का उपदेश बन जाता है। यह सारा जगत परित्याग का उपदेश बन जाता है। तब यह सारा जगत धर्म का शिक्षालय हो जाता है। और जो आर पार देखने में समर्थ हो जाता है, जिसकी शिक्षा, जिसकी जीवन शिक्षा और अनुशासन आर पार देखने में समर्थ हो जाता है, वह व्यक्ति घटनाओं के पीछे उसको देखने लगता है जिस पर कोई घटना नहीं घटती। वह व्यक्ति परिवर्तन के पीछे उसको अनुभव करने लगता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह व्यक्ति जड़ता के पीछे उसको देखने लगता है जो चैतन्य है। उस व्यक्ति की जैसे जैसे क्षमता गहरी होती जाती है, वह अनित्य के पीछे नित्य को और सामयिक के पीछे शाश्वत का दर्शन करने लगता है। जब उसे सारे तथ्यों के पीछे वह शाश्वत मिल जाता है, वह सनातन मिल जाता है, जिसके पार देखना असंभव है, उस बिंदु का नाम है ईश्वर। जिसके पार देखना असंभव है, जिसके पार देखा जा सकता है, उसका नाम संसार है। और जिसके पार नहीं देखा जा सकता, उसका नाम सत्य है। जहाँ तक हमारी दृष्टि प्रवेश कर सकती है, जहाँ तक दृष्टि को गति है, वहाँ तक संसार है। और जहाँ दृष्टि की अगति हो जाती है, जहाँ दृष्टि आगे जा ही नहीं सकती, अंतिम क्षण आ जाता है, अंतिम बिंदु आ जाता है, जिसके पार दृष्टि शून्य हो जाती है, जिसके पार देखने को कुछ भी नहीं रह जाता, उस जगह का नाम है सत्य। और उसी जगह का नाम है परमात्मा। बस आज इतना ही, बाकी अगले अध्याय में।